जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, अभिनंदन। आज हम ज्योतिष का सर्वश्रेष्ठ विषय लेकर आए हैं और आज का विषय है ग्रहों की अवस्था। मान लीजिए किसी लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, कुंडली दिखाई, पता लगा शुक्र अच्छी स्थिति में है, सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में, सारी स्थितियां अच्छी है, लेकिन आपने ग्रहों की अवस्था नहीं देखी तो आप फिर बहुत बड़ी गलती में हैं। तो इस वीडियो को देखेंगे तो आप वास्तविकता को समझ पाएंगे कि ग्रहों की अवस्था देखनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अवस्था का सीधा अर्थ है आयु से। जिस प्रकार से व्यक्ति की आयु आप देखते हैं, जब छोटा बालक होता है तो उसकी अवस्था बहुत छोटी होती है, वहाँ पर वह कोई काम नहीं कर पाता है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो किशोर अवस्था होती है, वहाँ पर वो थोड़ा बहुत काम कर पाएगा। युवा अवस्था होगी तो वह काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा। वृद्ध अवस्था होगी तब भी थोड़ा थोड़ा काम अवश्य करेगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा। और यदि उसकी अवस्था मृत हो गई तो क्या होगा? इसी प्रकार से हमारी कुंडली में भी सभी ग्रह अलग अलग अवस्था में बैठे हुए होते हैं, हमें नज़र नहीं आते हैं। और यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्लेनेट मृत है, कौन सा प्लेनेट अर्थात कौन सा ग्रह युवा अवस्था में है, कौन सा बालक अवस्था में है, कौन सा किशोर अवस्था में है, कौन सा वृद्ध अवस्था में है। सारी स्थितियां आपके सामने इस वीडियो से क्लियर हो जाएगी और तभी आप ग्रहों की वास्तविकता को समझ पाएंगे। अधिकतर होता यह है कि मान लीजिए आपने सूर्य को लग्न में उच्च का देख लिया और आप जब पंडित के पास गए तो उन्होंने भी कह दिया कि आपका सूर्य तो बहुत उच्च का है, मेष राशि पर है, लग्न में बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति है। ऐसी स्थिति में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन जब सूर्य की दशा आती है, आप भी आशा लगाकर बैठते हैं कि सूर्य बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन होता विपरीत है। सूर्य की दशा में आपको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा और आप सूर्य का यदि उपाय नहीं करते हैं तो उस समय आपको फिर नुकसान ही होगा। वहाँ आपको सूर्य को बलवान करना होगा। सूर्य यदि मृत अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, बाल्य अवस्था में है तो उसको बलवान करना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसी जानकारी तभी मिलेगी जब आप ज्योतिष के इस विषय को समझ पाएंगे। तो आज हम ग्रहों की अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे और आप इस विषय को 100% यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो समझ पाएंगे। आप यहाँ पर एक चार्ट देखें। इस चार्ट में मैंने दो विभाग किए हुए हैं। एक तरफ मैंने लिखा है विषम ऑड नंबर, दूसरी तरफ मैंने लिखा है सम इवन नंबर। अब 12 राशियां हैं। राशियां भी दो प्रकार की होती, इवन और ऑड। पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज वापस बता रहा हूं। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये जो राशियां हैं, अर्थात मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये राशियां विषम कहलाती हैं। आपको भी जानकारी है, ऑड नंबर है। दूसरी तरफ मैंने सम लिखा हुआ है इसी चार्ट में। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 वृषभ, कर्क, कन्या अर्थात 6 नंबर, वृश्चिक 8 नंबर, मकर 10 नंबर और मीन 12 नंबर, ये इवन नंबर, सम नंबर वाली राशियाँ, सम राशियाँ हैं। अब आप इस चार्ट में देखें, इधर मैंने लिखा है कि बाल अवस्था, कुमार, युवा, ये सारी बातें लिखी हुई है विषम के नीचे। सम के नीचे क्या लिखा है? ऊपर से उल्टा लिखा है। तो आप इसे समझेंगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई भी प्लेनेट कुंडली में, कोई भी ग्रह विषम राशि पर है, अर्थात ओड नंबर पर बैठा हुआ है, 0 से 6 डिग्री के बीच में है, तो वह बालक अवस्था में होगा, बाल्य अवस्था में होगा। 6 से 12 कुमार अवस्था में होगा। विषम राशि की भी बात हो रही है, केवल विषम राशि की बात हो रही है, सम राशि की बात बाद में बताऊंगा। विषम राशि पर कोई भी प्लेनेट 0 से 6 डिग्री के बीच में बाल्य अवस्था, 6 से 12 कुमार अवस्था, 12 से 18 युवा अवस्था, 18 से 24 डिग्री तक वृद्ध अवस्था और 24 से 30 डिग्री
मृत अवस्था में होता है। जैसे सूर्य को समझ लें, सूर्य यदि 15 डिग्री पर है तो 12 से 15 डिग्री के बीच में वह युवा अवस्था में होता है मेष राशि पर। और यदि मेष राशि पर सूर्य बैठा हुआ है 0 से 6 डिग्री के बीच में तो बालक अवस्था में ही होता है। इसके फल भी बताऊंगा। तो आप अपनी कुंडली में सभी ग्रहों के अंश देख लेवें ध्यान से। यदि उनके अंश कम ज़्यादा हैं तो उनकी अवस्थाएं भी बदल जाएगी। जैसी अवस्था वैसा फल। और इसी चार्ट में मैंने लिखा है सम के नीचे सम राशियाँ 2, 4, 6, 8, 10 और 12 इन अंकों पर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और वह 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो मृत अवस्था में होगा। ध्यान से देखें इस चार्ट को। 0 से 6 डिग्री के बीच में कोई भी प्लेनेट यदि सम राशि पर बैठा हुआ है तो मृत अवस्था में होगा। 6 से 12 वृद्ध अवस्था में होगा। 12 से 18 युवा अवस्था में होगा और 18 से 24 कुमार अवस्था में होगा, अर्थात छोटा बच्चा है उससे थोड़ा बड़ा कुमार अवस्था। और 24 से 30 डिग्री के बीच में है तो बालक अवस्था में होगा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है, दशम भाव में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, तब क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप तो यह समझेंगे कि मेरी सरकारी नौकरी पक्की हो गई या मेरी नौकरी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि लग्नेश दशम भाव में बैठा हुआ है। लेकिन मंगल यदि मृत अवस्था में है, अर्थात मंगल यहाँ पर क्योंकि मकर राशि पर है 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो यह मंगल मृत अवस्था में होगा। ऐसी स्थिति में मंगल के शुभ फल नहीं मिल पाएंगे। फिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में समय से पहले ही मंगल की दशा आए उससे पहले ही आपको मूंगा रत्न धारण करना होगा, तभी वह मंगल की दशा आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाली होगी। और इसी बात को हमें इस वीडियो के माध्यम से समझना है। जब तक इस स्थिति को आप नहीं समझ पाएंगे तब तक ज्योतिष के किसी भी विषय को नहीं समझ पाएंगे। अब मान लीजिए किसी कुंडली में, किसी लड़के की कुंडली में शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति है और पंडित जी ने भी कह दिया आपकी वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन सप्तम का स्वामी शुक्र, इन्हें भी देखना पड़ता है। इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, राशि अनुसार तो बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी अवस्था बुरी है, मृत अवस्था है या वृद्ध अवस्था है, तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक स्थिति खराब हो सकती है। लेकिन आपको यह जानकारी है कि वह प्लेनेट तो आपको बहुत अच्छा फल देगा और जब दशा आती है या वास्तव में आप नोट करते हैं तो आपको उतना अच्छा फल नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? ग्रहों की अवस्था। इसी प्रकार से किसी लड़की की कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी नहीं है, मंगल चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है, तो संतान होने में समस्याएं हो जाती है। कुंडली में गुरु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अच्छी स्थिति में, उच्च का है, मंगल भी अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा भी शुभ है, शुभ राशि पर है, मित्र राशि पर है या स्व राशि पर है। ऐसी स्थिति में भी यदि उसकी अवस्था कमजोर है, वृद्ध का सीधा संबंध है, व्यक्ति का जो प्लेनेट है वह वृद्ध अवस्था में है, बूढ़ी अवस्था में है, ऐसी स्थिति में वह प्लेनेट अपना पूरा फल नहीं दे पाता है। मृत अवस्था में तो बहुत ही कमजोर हो जाता है, युवा अवस्था में बहुत मजबूत होता है, कुमार अवस्था में थोड़े थोड़े फल देता है और बाल्य अवस्था में बहुत कम सूक्ष्म फल देता है। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट बहुत बुरी स्थिति में बैठा हुआ है और यदि वह युवा अवस्था में है, अर्थात 12 से 18 डिग्री के बीच में है और उसकी दशा आ गई तो क्या होगा? उसके बुरे जो फल हैं उसमें वृद्धि हो जाएगी और ज़्यादा बुरे फल आपको उसकी दशा में मिलेंगे। तो इसी स्थिति को समझने के लिए हमें कुंडली में ग्रहों की अवस्थाओं को भी समझना होगा। केवल मात्र किसी ग्रह को किसी भाव में आप देख लेंगे कि मेरा तो मंगल बहुत अच्छा है, उच्च का है या मेष राशि का है या वृश्चिक राशि का है, मुझे तो अब कोई नुकसान नहीं, मेरे जीवन में तो अब लाभ ही लाभ है। यह केवल और केवल हमारी गलती है। ज्योतिष को समझने के लिए ग्रहों की डिग्रियां, उनकी अवस्था देखनी अति आवश्यक है। तो आज मैंने आपको बताया
कि कोई भी प्लेनेट यदि विषम राशि पर है, ध्यान से देखें, विषम राशि पर है, 0 से 6 डिग्री के बीच में वह बालक अवस्था में होता है, 6 से 12 वह कुमार अवस्था में होता है, 12 से 18 युवा अवस्था में होता है, 18 से 24 वृद्ध अवस्था में होता है और 24 से 30 वह मृत अवस्था में होता है विषम राशि पर। और यदि सम राशि इवन नंबर पर है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर इन अंकों पर बैठा हुआ है और 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो मृत अवस्था में होता है इसी चार्ट के अनुसार। और यही चार्ट हमारे ज्योतिष शास्त्र में बना हुआ है, हर पंचांग में मिल जाएगा आपको यह चार्ट। सम राशि पर 6 से 12 डिग्री के बीच में है तो वृद्ध अवस्था में होता है, 12 से 18 युवा अवस्था। प्रत्येक ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में युवा अवस्था में होता है, अर्थात यदि वह अपनी उच्च राशि पर है, शुभ है और त्रिकोण का स्वामी है, अच्छी स्थिति में है तो शुभ फल देगा। सम राशि पर कोई प्लेनेट 18 से 24 डिग्री के बीच में है तो कुमार अवस्था में होगा और 24 से 30 डिग्री के बीच में वह बालक अवस्था में होगा। बालक अवस्था में ग्रह अपने फल पूरे नहीं दे पाता। तो आपको यह वीडियो यदि पसंद आया हो तो उसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि लोग भी जागरूक हो सकें और वास्तविक ज्योतिष को समझ सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।